तो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स या प्रोग्राम के कोर्सेज करने का? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं एक डार्क रियलिटी बताऊंगा जिसके बाद शायद आपका ये सपना ही बदल जाए। और लास्ट में दोस्तों, आप सभी के लिए प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग बिगेस्ट अनाउंसमेंट भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको फ्री में प्रेफरेंस शीट मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये ऑनर्स कोर्सेज, मैंने लिखा बीए ऑनर्स है, लेकिन ऑनर्स कोर्सेज में आपका ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस तीनों की ऑनर्स कोर्सेज की बात करूँगा। प्रोग्राम कोर्सेज में भी सभी स्ट्रीम की बात करूँगा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या ऐसी खास बात है ऑनर्स को लेकर जो इसे प्रोग्राम से ज़्यादा बेटर बनाती है, ज़्यादा वैल्यूएबल और उसका स्टेटस को हाई करती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या सबसे बड़ा चेंज आया है ऑनर्स के कोर्सेज में, जिस कारण ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड सच बताऊं तो ये वीडियो अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बनाया, किसी ने भी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं किया, लेकिन आज मैं इसके बारे में सब कुछ, सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर डिसीजन ले सके और आपके आने वाले 3 से 4 साल बच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये ऑनर्स कोर्सेज और प्रोग्राम के कोर्सेज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बीच का डिफरेंस ही नहीं पता, उन्हें समझ ही नहीं आता कि भैया ये ऑनर्स कोर्सेज क्या होता है और ये प्रोग्राम कोर्सेज क्या होता है। और एक्चुअली बताओ तो इसमें उनकी गलती है भी नहीं, गलती उन लोगों की है जो वीडियोज़ बनाते हैं लेकिन अच्छे से गाइड नहीं करते हैं। वो आलतू फालतू टॉपिक पे वीडियोज़ तो बनाते हैं, अपडेट पे वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों पे कभी वीडियो नहीं बनाते। वो हमेशा उनका फोकस कोर्स बेचने में, अपना बैच बेचने में लगा रहता है, लेकिन इन सारी इंपॉर्टेंट इशू पे और आपके जो मेजर कंसर्न है इसके बारे में वो कभी डिटेल में बताते ही नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, आज की वीडियो में मैं आपके सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड सच बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जितना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता है और फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, मैंने इनके डिफरेंस को बताने के लिए आपको 3 बेसिस के आधार पे, यानी 3 बेसिस मैं बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऑनर्स कोर्सेज में और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ऑनर्स कोर्सेज में आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है एक सब्जेक्ट की। देखो, मैं पहले आपको एक बेसिस बता देता हूँ, एक ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है, फिर डिटेल में बात करेंगे। देखो, ऑनर्स कोर्सेज में होता है क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है और वो आप अपने पूरे कॉलेज लाइफ यानी 3 से 4 साल उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको एक्सेलेंस हासिल हो सके, उस सब्जेक्ट के आप मास्टर बन सको और उस सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल हो सके। लेकिन वहीं अगर प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसका कॉम्बिनेशन बना के आपको पढ़ाया जाता है। और पूरे अपनी कॉलेज लाइफ में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो 3 से 4 साल। अब देखो, थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं। तो पहला इसका पॉइंट जो है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सब्जेक्ट, यानी कि एक ही सब्जेक्ट को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और ये जो एक सब्जेक्ट है आप पूरे अपनी कॉलेज लाइफ पढ़ोगे। एंड लास्ट का जो है रिसर्च डिग्रीज के बारे में बाद में बात करूंगा। अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम में आखिर क्या होता है। बीए प्रोग्राम में आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एक बात नोटिस करो, यहाँ पे डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ऑनर्स कोर्सेज में आपको उस एक सब्जेक्ट की डिटेल में पढ़ाया जाता है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी ओवरऑल की क्या क्या चीज़ें होती है। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते जितना आपको ऑनर्स में पढ़ाते हैं। दूसरा, ये जो आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको पूरे कॉलेज लाइफ में पढ़ाया जाता है, ना कि एक सब्जेक्ट, जहाँ पे ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट पूरे आपके कॉलेज लाइफ में पढ़ाया जाता है। रिसर्च डिग्री क्या है इस पर मैं अभी डिटेल में बताऊँगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ऑनर्स और प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑनर्स में यही है कि एक ही सब्जेक्ट आपको पूरे कॉलेज लाइफ पढ़ाया जाता है और प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है पूरे कॉलेज लाइफ में पढ़ाया जाता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत सारे कि भैया ऑनर्स कोर्सेज में एक ही सब्जेक्ट है, पूरे कॉलेज लाइफ 3 से 4 साल पढ़ेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगा, क्या रियलिटी है ये भी बताऊंगा। बट अभी आपके लिए ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि ऑनर्स और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसमें डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दी जाती है आपको ऑनर्स कोर्सेज में एक ही सब्जेक्ट की, लेकिन बीए प्रोग्राम में या फिर जो भी प्रोग्राम के कोर्सेज हैं उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो ऑनर्स कोर्सेज है, साइंस स्ट्रीम की बात करो, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, तो आपको फिजिक्स में ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्राम कोर्सेज बात करो तो उसमें आपका बीएससी प्रोग्राम कोर्स होता है जिसमें आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या फिजिक्स प्लस मैथ्स या केमिस्ट्री प्लस मैथ्स पढ़ते हो, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, 2 या 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के। इसी तरीके से अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में उस एक सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस की डिटेल में हर चीज़ पढ़ते हो।
वहीं अगर आप प्रोग्राम कोर्सेज में जाओगे बीए प्रोग्राम में, तो आपको पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इन दोनों चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है। याद रखना, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ तो आपको पॉलिटिकल साइंस में ही पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री आता है वो भी उसके सब फील्ड में। लेकिन अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री है, तो आपको दोनों के बारे में अच्छे से बताया जाता है। अब बात करते हैं, ये तो दोनों चीज़ों की यहाँ पे डिफरेंस था। अब एक ऐसी खास बात जो ऑनर्स कोर्सेज को बीए प्रोग्राम या प्रोग्राम के कोर्सेज से बेटर बनाती है, वो क्या है, वो अब बताने जा रहा हूँ, और वो है रिसर्च डिग्री। अब देखो ये क्या होता है, किनको मिलता है, उसके बारे में बात करूँगा, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बात करूँगा। देखो, रिसर्च डिग्री जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो अब आपको ये बात पता होगा कि ग्रेजुएशन जो है आपका, जो आप यूजी कोर्सेज करते हो, वो 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। तो जो बच्चे 4 साल का कोर्स करेंगे उनको रिसर्च डिग्री मिलेगी, लेकिन सबको नहीं। जो भी बच्चे ऑनर्स का कोर्स कर रहे हैं और 4 साल कर रहे हैं, 4 साल के बाद उन्हें रिसर्च की डिग्री मिलती है। लेकिन बीए प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है। आप चाहे 3 साल का कोर्स करो या 4 साल का कोर्स करो, आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी ही नहीं। लेकिन ऑनर्स कोर्सेज में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 4 साल का कोर्स करते हो, 3 साल के बाद 1 साल और पढ़ते हो, तो आपको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाती है। अब बात करते हैं कि क्या भैया रिसर्च की डिग्री इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे कि वाह बढ़िया है, फिर तो मैं भी ऑनर्स कोर्सेज ही करूँगा, प्रोग्राम कोर्स नहीं करूँगा। तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अब देखो, रिसर्च डिग्री आप समझ गए कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। बीए प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम वाले कोर्सेज़ को कभी मिलता ही नहीं है, जो ऑनर्स में है उन्हीं को मिलता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऑनर्स कोर्सेज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को रिसर्च डिग्री मिलेगी। और ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरे को करना ही पड़ेगा 4 साल। मेरा अगर मन हुआ तो मैं 4 साल करूँगा तो मुझे रिसर्च की डिग्री मिलेगी, और अगर मन नहीं हुआ तो मेरे को 3 साल बाद में मैं निकल सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई और बीए प्रोग्राम का बच्चा है, वो चाह कर भी उसे कभी रिसर्च की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे मिलेगी। खैर मेरा अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है, तो अगर मैं 4th ईयर कंप्लीट करूँगा तब जाके मुझे रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब बात करते हैं कि रिसर्च की डिग्री क्या भैया इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, तो इस पर मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी बच्चे कॉलेज में जाएंगे, और इनफैक्ट मैं भी, या जो भी अभी कॉलेज कर रहे हैं, उन सब का फ्यूचर को मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। और भी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन मेनली यही 2 कैटेगरी है। जो भी बच्चा कॉलेज करने आता है, उनके दो ही करियर होता है, ऑप्शन मेनली उनका चूज़ करते हैं। जो पहला कि भैया गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे कॉलेज के बाद, खासकर यूपीएससी की। अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स या ऑनर्स के कोर्सेज कर रहे हो, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप यूपीएससी एग्जाम को निकालना चाहोगे, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहोगे। दूसरा, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे कि भैया प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, जो भी कोर्सेज सीख के मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूँगा। ठीक है, अब मैं दोनों के लिए बताता हूँ किसके लिए फ़ायदा है डिग्री कोर्सेज, किसके लिए नहीं है। मैं बता दूँ, गवर्नमेंट जॉब में तो आपको भी पता है, सिंपल सा क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 3 साल आप कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम क्रैक करो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी रिसर्च डिग्री है नहीं, आपने 3 साल का किया या 4 साल का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मेनली ये है कि आप उनका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, आपको जॉब मिल जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है भैया, फिर तो प्राइवेट जॉब में इसकी इंपॉर्टेंट होगी। नहीं मेरे दोस्त, प्राइवेट जॉब में भी इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट जॉब में इंपॉर्टेंट है, ना ही प्राइवेट जॉब में। क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप तो जानते हो डिग्री मैटर ही नहीं करती है, स्किल्स मैटर करती है। एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास रिसर्च की डिग्री है या नहीं है, और आपने 3 साल का किया है 4 साल का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनकी नज़र में आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर स्किल्स नहीं है तो मिलेगी ही नहीं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ना ही आपको गवर्नमेंट जॉब में इसका कोई इंपॉर्टेंट मिलने वाला है रिसर्च डिग्री का, और ना ही आपको प्राइवेट जॉब में मिलने वाला है। दोनों में ही कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा एक एज मिल जाता है, इंपॉर्टेंट मिल जाता है, लेकिन उतना कोई मैटर नहीं करता है। अब आप सोच रहे हो क्या भैया फिर रिसर्च डिग्री बिल्कुल ही फालतू है, हम 1 साल जो मेहनत करेंगे उसका कोई रोल नहीं है। अब बताता हूँ, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि गलत है, हकीकत यह है कि अगर आप रिसर्च डिग्री मिल जाती है तो आपको कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है, एक फ़ायदा मिल जाता है, और आपके थोड़ा सा ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन इसी के भरोसे बैठ जाना कुछ भी नहीं होगा। देखो, डिग्री पहले के टाइम पे इंपॉर्टेंट थी, अब कोई उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एक रियलिटी है। पहले के टाइम पे अगर मैं कहता तो रिसर्च डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, लेकिन अभी के टाइम पे रिसर्च डिग्री उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली आपको रिसर्च डिग्री से एक एज मिल जाता है, लेकिन इसी पे सोलली डिपेंड हो जाना है कि भाई ये तो मेरे को जॉब दिला ही देगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन खुल जाता है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ये बात तो आपने सुना ही होगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और एज अ सीनियर मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा आपके फ्यूचर को लेकर।
तो देखो यार, अगर आपने सोच रखा है कि मेरे को ऑनर्स कोर्स करना है और कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये बीए प्रोग्राम आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे है, सपोज करो आपने सोचा कि मेरे को फिजिक्स ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स नहीं मिला तो मैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का बीएससी प्रोग्राम कोर्स कर लूँगा। सिमिलरली अगर आपने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरे को करना है, लेकिन सोच रहे हो कि नहीं मिलेगा, तो मैं पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री कर लूँगा बीए प्रोग्राम में। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि जिनकी सेकंड प्रायोरिटी है ना बीए प्रोग्राम, इसको थोड़ा और नीचे ले जाओ, थर्ड या फोर्थ पे ले जा सकते हो तो ज़रूर करना। सपोज़ करो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना था और आपको वो नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि यूपीएससी के लिए हर कोई उसी को प्रेफर करता है और उसकी जो उसके लिए मार्क्स चाहिए बहुत तगड़े लेवल पे चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं मिल रहा है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री ऑनर्स कर लो, हिस्ट्री में भी नहीं मिल रहा है तो आप सोशोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो तो वो कर लो, यानी अपने ही सब्जेक्ट का उसमें ऑनर्स कर लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा रिसर्च डिग्री का। भले ही आप 3 साल बाद करो ना करो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम एक ऑप्शन तो रहेगा। कभी रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार मैं करना चाहता था लेकिन मैं कर ही नहीं पाऊंगा, जैसे बीए प्रोग्राम के बच्चे करेंगे। इसलिए अगर ऑनर्स कोर्स को प्रेफर कर सकते हो, उसमें जा सकते हो तो वो करना, और प्रोग्राम को नीचे रखना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में और इसको प्रायोरिटी मत देना। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस बात को गलत समझ लेंगे और एक गलती कर बैठेंगे। वो गलती क्या है कि अब आप लोग मेरी वीडियो देखोगे सोचोगे अरे भैया ने तो कहा था रिसर्च की डिग्री मिलेगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद 4 साल करने के बाद एक रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा, तो अब ऑनर्स कोर्स ही करता हूँ। अब ऑनर्स कोर्स का करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके संस्कृत ऑनर्स कर बैठो कि अरे भाई उसमें तो मेरे को रिसर्च डिग्री मिलेगी, या फिर पंजाबी ऑनर्स कर बैठो, इसी के साथ फिलॉसफी ऑनर्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें ऑनर्स कोर्सेज हैं जिसमें आपका भले इंटरेस्ट ना हो, संस्कृत ऑनर्स कर लोगे, इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर भी कर लिया सिर्फ इसलिए कि रिसर्च की डिग्री मिलेगी, तो ये गलती मत करना। क्योंकि आपको वहाँ पे 3 से 4 साल पढ़ने और अच्छे से नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे, तो घंटा कोई रिसर्च डिग्री क्या, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ इसीलिए कि रिसर्च डिग्री मिल रहा है, किसी ऐसे सब्जेक्ट में ऑनर्स मत कर लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट है, मैच कर रहे हैं तो कर सकते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री काफ़ी आसपास है, उनका एक ही जैसा स्कोप है, सारी चीज़ें सब्जेक्ट भी काफ़ी सिमिलर है, वो कर सकते हो। सिमिलरली फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो। अब ये नहीं कि फिजिक्स ऑनर्स नहीं मिल रहा है तो चलो फिलॉसफी ऑनर्स ही कर लिया, क्यों, क्योंकि रिसर्च डिग्री मिलती है। तो ये था ऑनर्स वाले बच्चों को मेरा गाइडेंस। और जहाँ तक बात रही प्रोग्राम वाले कोर्सेज़ के लिए, जो प्रोग्राम का कोर्सेज़ करेंगे बच्चे, उनको तो मैं ये कहूँगा कि देखो अगर आप ऑनर्स कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं तो उसे प्रेफर करना, और अगर नहीं अच्छे मार्क्स या फिर आप नहीं सोच रहे हो कि एक सब्जेक्ट में कैसे ही पढ़ूंगा पूरे साल, तो ये भी एक मिथ क्लियर कर दूँ, वो कहने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, असल में उस सब्जेक्ट के अंदर भी सब फील्ड होते हैं, तो वो आपको हर सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, जिस कारण आपका इंटरेस्ट बना रहता है। वो कहने की बात होती है एक सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे सब फील्ड होते हैं। मैं ऑनर्स कोर्स कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये बात पता है। तो बीए प्रोग्राम वाले जो भी प्रोग्राम का कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो ऑनर्स का कर सकते हो तो कर लेना, और अगर नहीं हो पा रहा है ऑनर्स का प्रोग्राम ही करना है कि नहीं भैया मुझे तो 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, वो भी पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। नाउ आई होप कि आपको बीए ऑनर्स प्रोग्राम के कोर्सेज के बारे में पता चल चुका होगा, इसका कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे है, किस में फ़ायदा है, क्या करना चाहिए, और आपको एक एडवाइस में मिल गई। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शीट के बारे में। तो देखो, आप सभी को फ्री में प्रेफरेंस शीट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, एंड बहुत कम लोग हैं जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बट इसका एक रूल है, देखो फ्री में मैं आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कराऊंगा, गाइडेंस भी सभी को दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रेफरेंस शीट जो है सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो सब्सक्राइबर हैं मेरे। एंड क्योंकि मैं उन्हीं की मदद करना चाहता हूँ जो लोग शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो सीरियस है और जिन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों के लिए नहीं जो आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि ये जो मैं प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कराऊंगा ये ओनली फॉर सब्सक्राइबर होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अरे भैया को क्या ही पता चलेगा कौन सब्सक्राइबर है नहीं है, तो ऐसा मत सोचो भाई, सेटिंग में सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कौन सब्सक्राइबर है, सारी लिस्ट आ जाती है। और इसी के साथ अब एआई का ज़माना है, तो एआई से मैं फ़िल्टर करके सिर्फ सब्सक्राइबर को भी प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करा सकता हूँ। उस पर एक डिटेल वीडियो जल्द ही आएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बीए प्रोग्राम और ऑनर्स के बारे में सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी, और मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादातर बच्चों तक ये पहुँच सके और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हर एक कन्फ्यूजन उनका क्लियर हो सके। बाकी और भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आपका भैया आपके साथ खड़ा है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको डिटेल में रिप्लाई भी दूंगा, और अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। एंड अगर आप एक लड़के हो तो एक और आपके लिए डार्क रियलिटी है डीयू में एडमिशन मिलने के लिए, तो वो अगर जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि आपके मार्क्स पे तो आपको कॉलेज मिलेगा भी या नहीं, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो रिसर्च के साथ बना चुका हूँ,
उसको देखने के लिए आप राइट पे क्लिक कर सकते हो, राइट वाली वीडियो पे। मैं आपको वहीं पे मिलूँगा।